हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज AIATS पेपर डिस्कशन। टेस्ट नंबर 7 है ये और इसका कोड है A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सिलेबस ऑफ बॉटनी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट किंगडम इसका सिलेबस है। पुष्पीय पादपों की आकारिकी व पादप जगत। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 101, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहाँ पर आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में सही स्टेटमेंट चुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर द्वितीयक विभज्योतक के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सीन इन डाइकॉट स्टेम एंड रूट्स, ये तो सही है। द्विबीजपत्री तने तथा मूलों में देखा जाता है जिसकी वजह से इनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। हेल्प्स प्लांट्स टू इंक्रीज इन गिल्थ, यस, पादपों की परिधि बढ़ाने में सहायता करता है। इज फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज, ये भी सही है। प्राथमिक स्थायी उत्तकों के निर्विभेदन से बनता है, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जैसे हम बोलेंगे। सीन इन मोनोकॉट स्टेम बट नॉट इन रूट्स, नहीं, ये किसी भी तरीके से मोनोकॉट्स में आपको नहीं मिलेगा। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। Which of the following is not a feature of parenchyma cells? निम्नलिखित में से कौन सी मृदुतक कोशिकाओं की विशेषता नहीं है? थिन वॉल्ड होती हैं, यह पादप अंगों के भीतर प्रमुख घटक बनाती हैं, ये भी सही है। फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन प्लांट ऑर्गन्स। लैक प्रोटोप्लास्ट एट मैच्योरिटी, नहीं, डेड नहीं होती हैं। इनमें परिपक्वता पर जीव द्रव्य का अभाव होता है, ऐसा नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू बलिफॉर्म सेल्स। क्या है बुलिफॉर्म कोशिकाओं के संबंध में? गलत विकल्प को चिन्हित कीजिए जो आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलती हैं। लार्ज होती हैं, बिल्कुल, एम्प्टी होती हैं, कलरलेस होती हैं, फाउंड ऑन एबेक्शियल सरफेस ऑफ ग्रास लीफ। एबेक्शियल मतलब लोअर, जबकि ये हमें मिलती हैं एडेक्शियल सरफेस पे, एडेक्शियल एपिडर्मिस पे, जो अपर एपिडर्मिस होता है, वहां आपको ये मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Which of the following is or are lateral meristems as well as secondary in origin? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पार्श्व विभज्योतक के साथ साथ द्वितीयक उद्भव भी दर्शाता है या दर्शाते हैं? भाई जो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं और उसी के साथ साथ वो ओरिजिन जो है उनका वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे हुआ है, सेकेंडरी है ओरिजिन में। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कॉर कैम्बियम बिल्कुल ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है, लेटरल मेरिस्टेम का भी एग्जाम्पल है और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ही ओरिजिनेट होता है, तो सेकेंडरी इन ओरिजिन भी है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी आपका जो बीच में वस्कुलर बंडल्स के बीच में आपकी मेड्यूलरी रेज बनती हैं होती हैं, उन्हीं से बनता है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये भी लेटरल मेरिस्टेम का भी एग्जाम्पल है और सेकेंडरी भी है इन ओरिजिन। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये ऑलरेडी प्राइमरी ग्रोथ से ही ये प्रेजेंट होता है। दिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, दिस इज योर तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तो इसका हम एग्जांपल नहीं लेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये तो एक प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये लेटरल मेरिस्टेम है ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ ए और बी आ जाएंगे, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा आर, दृढ़ोत्तक तथा स्थूल कोणोत्तक दोनों डेड एट मैच्योरिटी, नहीं, कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू होता है। मैकेनिकल टिश्यूज, यस, दोनों ही मैकेनिकल टिश्यूज है, लेकिन कोलेनकाइमा एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है जबकि आपका स्क्लेरेनकाइमा एक डेड मैकेनिकल टिश्यू है। यांत्रिक उत्तक है, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एंडोडर्मिस इज अंतस्त्वचा, लेयर बिटवीन पेरिसाइकिल एंड पिथ, नहीं, पेरिसाइकिल के ऊपर होती है तो ये तो हो ही नहीं सकता। परिरंभ तथा मज्जा के बीच की परत है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, बिल्कुल सही है। कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत है भाई ये आपकी एपिडर्मिस और उसके बाद में आपका कॉर्टेक्स वाला। तो कॉर्टेक्स में सबसे ऊपर वाली लेयर होगी हाइपोडर्मिस और उसके बाद में जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी कॉर्टेक्स की दैट इज एंडोडर्मिस और बीच में जो पार्ट होगा दैट इज जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। The transverse section of a plant organ shows following anatomical features. एक पादप अंग की अनुप्रस्थ काट निम्नलिखित संरचनात्मक विशेषताओं को दर्शाती है।
रेडियल वस्कुलर बंडल्स, रेडियल वस्कुलर बंडल्स हैं जिसमें जिस सेक्शन में जिस प्लांट ऑर्गन को हमने लिया है उसमें वस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, कैसे हैं, रेडियल, रेडियल मतलब अरीय संवहनी बंडल जो आपके रूट्स में मिलते हैं। अब रूट्स कौन सी हैं ये तो हमें नहीं पता, पर ये रूट्स में होते हैं, रेडियल, स्टेम में नहीं होते हैं। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, पिथ वहां पर लार्ज है, बड़ी है तथा पूर्ण विकसित मज्जा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोनोकॉट्स में मिलेगा, मोनोकॉट की रूट्स में। डाइकॉट के रूट्स में पिथ जो है वो इनकॉन्स्पिकस स्मॉल होता है, ठीक है। पॉलीआर्क वस्कुलर बंडल्स, तो ये कंफर्म कर देता है कि ये मोनोकॉट रूट का ही एग्जांपल है या पार्ट है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। सैपवुड डिफर्स फ्रॉम हर्टवुड एज द फॉर्मर, रस काष्ठ अंतः काष्ठ से भिन्न होती है क्योंकि रस काष्ठ में ऐसा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम, नहीं, पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती है। हैज लिग्निफाइड वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, नो, में लिग्निन युक्त वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं होती है, नहीं। कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, यस, जल तथा खनिजों का संचालन करती है आपकी सैपवुड, जबकि हार्टवुड ऐसा नहीं करेगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है मोनोकॉट स्टेम हैज क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स, इट मींस एक बीजपत्री तने में संवहन बंडल बंद होते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि भाई वेस्कुलर कैम्बियम जो है या कैम्बियम जो है वो एब्सेंट है, तभी उन्हें हम क्लोज वस्कुलर बंडल्स बोलेंगे। तो सीधा सीधा सही आंसर हो जाता है सेकंड, संवहनी बंडलों में ऐधा अनुपस्थित होता है, और ओपन का मतलब होता है कि उसमें ऐधा है, मतलब कैम्बियम है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क ऐधा के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। कपल ऑफ लेयर्स थिक, ये तो होता है। ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, यह रम बाह्य ऐधा के रूप में भी कहलाता है, बिल्कुल सही है। स्टील एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट होगा, ये बाहर का होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिडर्म, बिल्कुल सही है। कट्स ऑफ सेल्स आउटसाइड कलेक्टिवली कॉल्ड फेलोडर्म, नहीं, यह कोशिकाओं को बाहरी और विभाजित करता है जिन्हें सामूहिक रूप से काकस्तर कहा जाता है। फेलोडर्म जो होता है दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर सीन इन एंडोडर्मिस ऑफ, कैस्पेरियन पट्टियां किसकी अंतस्त्वचा में देखी जाती हैं, डाइकॉट स्टेम में सिर्फ, नहीं। बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम, नहीं, स्टेम में नहीं मिलती हैं। बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट्स, यस, ये रूट्स में देखने को आपको मिलेगी, ऑप्शन नंबर थर्ड। वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वस्कुलर बंडल्स आर सीन इन, किसके संवहन बंडलों में जल युक्त गुहा देखी जाती है, मोनोकॉट स्टेम्स के। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अंतरपूलीय ऐधा, इंटर मतलब दो वस्कुलर बंडल्स के बीच की जो होगी उसकी बात कर रहे हैं हम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज डी डिफरेंशिएटेड, बिल्कुल डी डिफरेंशिएशन से ही बनती है। यहाँ पर आपकी मेडुलरी रेज होती हैं और उन्हीं के डी डिफरेंशिएशन से ये बनती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। Endodermis of dicot stem is also called the starch sheath. The reason is that it द्विबीजपत्री तने की अंतस्त्वचा को स्टार्च आच्छद भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि उसमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसमें स्टार्च कण हो सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टील इंक्लूड्स पेरीसाइकिल पिथ एंड वस्कुलर बंडल्स, स्टील में आपके पेरीसाइकिल पिथ और वस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, बिल्कुल सही है। रंभ में परिरम मज्जा तथा संवहनी बंडल शामिल होते हैं। मीजोफिल कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ, ये भी बिल्कुल सही है। पर्ण मध्योतक पत्ती के भरण उत्तक तंत्र का गठन करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कॉर्क सेल्स फॉर्म्ड बाय कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क ऐधा द्वारा निर्मित कॉर्क कोशिकाएं आर डेड, डेड होती हैं, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। अनावृत बीजी के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में इनकरेक्ट। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, ये सही है, सभी अनावृत बीजी विषम बीजाणुक होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड। मादा युग्मकोद्भिद अगुणित होता है, सही है। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, ये भी सही है। बीजांड अंडाशय भित्ति से घिरे नहीं होते हैं, तभी तो इनमें नेकेड सीड्स होते हैं। इन ऑल प्लांट्स मेल एंड फीमेल कोन्स आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट, नहीं, सब मोनोइशियस थोड़ी ना होंगे, तो यहाँ सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। A heterosporous plant called Selaginella belongs to the class. Selaginella नामक विषम बीजाणु पादप किस वर्ग का है? लाइकोप्सिडा का है। भाई 4 क्लासेस यहाँ बताइए आपके टेरिडोफाइट्स में, उनमें से लाइकोप्सिडा क्लास को बिलोंग करता है Selaginella। Select the true one or ones for Prothallus। प्रोथैलस के लिए इनमें से सही का चयन कीजिए। पहले तो प्रोथैलस है क्या? गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट बॉडी होती है उसको प्रोथैलस बोला जाता है। मल्टी सेल्यूलर, फ्री लिविंग होता है, बिल्कुल। इनकॉन्स्पिकस एंड स्मॉल, बिल्कुल। फोटोसिंथेटिक भी होता है। इस डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते हैं, तो डी को छोड़ के बाकी तीनों सही हैं प्रोथैलस के बारे में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। Choose the pair in which both the plants are aquatic ferns। ferns टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें दिए गए दोनों पादप जलीय फर्न है। सिलेजिनेला नहीं हो सकता, टेरिस भी नहीं। सेल्विनिया अगर बोले तो सेल्विनिया है बट इक्विसेटम नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं। सेल्विनिया और मार्सिलिया दोनों ही एक्वाटिक फर्न्स के एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। अजोला भी एक एक्वाटिक फर्न है बट ड्रायोप्टेरिस नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं हो सकता। Read the following statements and select the correct option। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। Gymnospermic wood is used in preparation of light furniture as they possess soft wood। Yes, बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजीय काष्ठ का उपयोग हल्के फर्नीचर बनाने में किया जाता है क्योंकि उनमें नरम काष्ठ होती है। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वुड बनेगी, बिल्कुल सही है ये। A drug ephedrine is obtained from a gymnosperm। Yes, ephedra जिसका नाम है, उस जिम्नोस्पर्म से ये ड्रग मिलता है हमें, एफिड्राइन, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हो जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3rd हमारा सही होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क ट्रू फॉर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा इनके लिए सत्य या असत्य चिन्हित कीजिए। इन जिम्नोस्पर्म्स पॉलिनेशन अकर्स बाय एयर करंट, सीधी सीधी लाइन है एनसीईआरटी के। अनावृत बीजियों में परागण वायु धाराओं द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है सिकोया, बिल्कुल सही है। सबसे ऊंचे वृक्षों की प्रजातियों में से एक सिकोआ है। इन कॉनिफर्स द पॉलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड, ये भी सही है। शंकु वृक्षों में परागकण अगुणित होते हैं। तो चलिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है और इसीलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। Both triple fusion and syngamy together cannot be seen in। ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी दोनों किसमें देखने को नहीं मिलेंगे साथ में? भाई ये आपको मिलेगा, ट्रिपल फ्यूजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म में, तो यहाँ जो एंजियोस्पर्म नहीं है वो है सेड्रस, और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2nd। Cells of main plant body contain 2 sets of chromosome in all of the following except। जो मेन प्लांट बॉडी होगी उसमें 2 सेट्स होंगे क्रोमोसोम्स के, मतलब 2n। और मेन प्लांट बॉडी कौन सी हो गई? स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट ही डिप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट तो हैप्लॉइड होती है। तो जिस प्लांट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट नहीं है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। तो पी एंजियोस्पर्म है, बैम्बू हो गया, और गिंगो जो है वो आपका जिम्नोस्पर्म हो गया। तो इन तीनों में तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, लेकिन स्फेग्नम जो आपके ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करेगा इसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी, तो इसीलिए यहाँ सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगुणित जीवन चक्र के संबंध में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हैप्लॉन्टिक। The diploid generation is represented by single cell zygote, सही है। Zygotic meiosis is seen, क्या zygotic meiosis यहाँ पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही है।
युग्मजीय अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय एल्गी लाइक वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड एक्टोकार्पस नहीं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर आपको गिवन है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है एक्टोकार्पस में देखने को नहीं मिलती है, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखने को मिलेगी, ये एक्सेप्शन है। ज्यादातर एल्गी में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे एल्गी हैं जिनमें डिप्लॉन्टिक जैसे फ्यूकस या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक जैसे आपका एक्टोकार्पस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सीड बियरिंग प्लांट्स बीजीय पादप में हैव नेकेड ओव्यूल्स, बिल्कुल सही है। नेकेड ओव्यूल्स नग्न बीजांड हो सकते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म्स। हैव वस्कुलर टिश्यूज, संवहनी उत्तक होते हैं, सही है। प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्पोर्स कॉल्ड होमोस्पोर्स नहीं, हेटेरोस्पोरस होंगे। हैव ट्रू रूट्स एंड स्टेम्स, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। oogamous type of sexual reproduction with diplontic life cycle is seen in, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए उस ऑर्गेनिज्म। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। द्विगुणितकी जीवन चक्र वाला विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन किसमें देखा जाता है? फ्यूकस एक ऐसा एल्गी है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति was proposed by Aristotle and Linnaeus, सही है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स एज द फॉर्मर, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट से भिन्न होते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स आर एम्ब्रियोफाइट्स, वो तो दोनों ही है। प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस नहीं। आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, वो भी दोनों में ही होता है। हैव गैमेटोफाइट एज मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी, यस। ब्रायोफाइट्स में जो होगा यहाँ पर युग्मकोद्भिद मुख्य प्रमुख पादप काय के रूप में होगा, जबकि आपके टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, असुमेलित का चयन कीजिए। ट्रिपल फ्यूजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड टिश्यू, बिल्कुल ट्रिपल फ्यूजन से जो है आपका एंडोस्पर्म बनता है जो एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। त्रिगुणित उत्तक का निर्माण होता है। सिंगैमी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, युग्मक संलयन में नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, ये भी सही है। सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ एम्ब्रियोसेक, ये भी सही है। द्वितीय केंद्रक भ्रूण कोश का द्विगुणित केंद्रक है। एम्ब्रियोसेक सीन इन ऑल एम्ब्रियोफाइट्स नहीं, एम्ब्रियोसेक जो है वो जरूरी नहीं है सारे एम्ब्रियोफाइट्स में देखने को मिले ही सही, तो ये गलत हो जाता है और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। गेमे आर ऑल एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी जैमा के गुण हैं? ग्रीन इन कलर होते हैं, मल्टीसेल्युलर भी होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स तो ये है ही सही, डिप्लॉयड इन नेचर नहीं होंगे ये, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Sporophyte is not divided into foot, सीटा and capsule in, किसमें बीजाणुद्भिद पाद सीटा तथा संपुट में विभाजित नहीं होता है? फ्यूनेरिया में होता है। इक्विसेटम जो टेरिडोफाइट को बिलोंग करता है उसमें ऐसा नहीं होगा, वहां पर जो आपकी स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड नहीं होगी, तो यहाँ सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। केल्प्स आर और शो, केल्प्स जो आपके एल्गी हैं वो, उनके बारे में हमें यहाँ पर सही स्टेटमेंट देखना है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये शो करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये एक्सेप्शन है एल्गी के, क्योंकि ज्यादातर एल्गी जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। केल्प्स, एक्टोकार्पस जैसे कुछ एल्गी जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द गिवन ऑर्गेनिजम्स लैक मोटाइल गैमेट्स, दिए गए जीवों में से कितने चल युग्मकों का अभाव में चल युग्मकों का अभाव होता है? तो पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है और बिल्कुल उसमें नहीं होते हैं मोटाइल गैमेट्स। स्पाइरोगायरा की अगर हम बात करें तो उसमें भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो ऐसे हैं, वॉलवॉक्स और क्लीमिडोमोनाज में दोनों में जो है मोटाइल गैमेट्स होंगे, तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट इज अगार अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार अगार व्यवसायिक रूप से प्राप्त किया जाता है बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स प्रोड्यूसिंग एल्गी, नहीं भाई ये रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, और रेड एल्गी मोटाइल गैमेट्स या मोटाइल एसेक्सुअल, या फिर हम बोल सकते हैं जू स्पोर्स, कुछ भी मोटाइल नहीं होता है वहां पर, तो इसीलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा लाल शैवाल से ऑप्शन नंबर सेकंड। सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू रीडिफरेंशिएटेड टिश्यूज, पुनर्विभेदित उत्तकों के संबंध में विषम का चयन कीजिए जो रीडिफरेंशिएटेड नहीं है। ठीक है, फेलम रीडिफरेंशिएटेड है, फेलोडर्म भी है, सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो भी, लेकिन आपका इंटरफेसिलर कैम्बियम जो है वो आपका डी डिफरेंशिएटेड है, ना कि रीडिफरेंशिएटेड, अंतरपूलीय एधा, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ट्रैकेट्स डिफर फ्रॉम वेसल्स इन बीइंग, वाहिनिकाएं वाहिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि वाहिनिकाएं जो होती हैं, ट्रैकेट्स जो होती हैं वो परफोरेटेड, चलिए यहाँ पर इन दोनों में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डेड एट मैच्योरिटी ये जाइलम के एलिमेंट से डेड होंगे, इन्वॉल्व इन वाटर कंडक्शन दोनों होती हैं, यूनिसेल्युलर होती हैं ट्रैकेट्स आपकी, जबकि वेसल्स जो हैं वो वेसल मेंबर्स या वेसल एलिमेंट से बनती हैं, इसलिए वो मल्टीसेलुलर हो जाएंगी, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाओं के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। इनकरेक्ट अबाउट गार्ड सेल्स, दे आर लिविंग सेल्स, बिल्कुल सही है। दे पजेस क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दे रेगुलेट स्टोमेटल मूवमेंट, बिल्कुल सही है। दे आर बीन और किडनी शेप्ड इन ग्रासेस, नहीं, बीन और किडनी शेप्ड आपको मिलेंगी डाइकॉट्स में, जबकि ग्रासेस जो हैं वो मोनोकॉट्स हैं, और मोनोकॉट्स में आपको डम्बल शेप्ड मिलेंगे, तो ये गलत हो जाता है, यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, भाम्य त्वचीय उत्तक तंत्र संबंधित है, सिक्रीशन ऑफ मेनी स्टिकी सब्सटेंसेस, यस, बहुत चिपचिपे पदार्थ के स्त्राव से। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन, स्ट्रोमेटा इसी में होते हैं एपिडर्मिस में, वाष्पोत्सर्जन के नियंत्रण से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जल तथा खनिजों के अवशोषण से, क्योंकि रूट हेयर्स होंगी रूट्स में। चलिए, तो यहाँ पर तीनों सही हैं और इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द वेस्कुलर टिश्यूज इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, बिल्कुल सही है। संवहनी उत्तकों के माध्यम से पदार्थों का लंबी दूरी तक होने वाला परिवहन स्थानांतरण कहलाता है। जाइलम इज कंसर्न्ड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स द सिंथेसाइज्ड फूड, सही है। जाइलम जल तथा खनिजों के स्थानांतरण से संबंधित है तथा फ्लोएम संश्लेषित खाद्य का स्थानांतरण करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स, दोनों ही कथन सही हो जाते हैं और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। All of the following components of xylem have thick lignified walls except, xylem के किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी घटकों में मोटी लिग्निन युक्त भित्तियां होती हैं जो डेड नहीं होगा, और डेड कौन सा नहीं होता है, xylem मृदुतक या xylem parenchyma। Identify the elements of phloem on the basis of given feature, दिए गए लक्षणों के आधार पर फ्लोएम तत्व की पहचान कीजिए। एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ये जो एलिमेंट है फ्लोएम का ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात, लैक्स न्यूक्लियस बट इज लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि भाई न्यूक्लियस नहीं होता है पर फिर भी लिविंग होता है, और न्यूक्लियस किस में नहीं होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट में, चालनी नलिका तत्व में, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मोनोकॉट लीव्स यूजुअली डू नॉट हैव, एक बीजपत्री पर्ण में सामान्यतः नहीं होता, होते या होती है, क्या नहीं होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जालिकावत शिराविन्यास। चूज द पेयर इन विच बोथ ऑफ द एल्गी आर यूनिसेल्युलर, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शैवाल एक कोशिकीय हैं, और वो है हमारा क्लोरेला एंड क्लेमीडोमोनास, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गेमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन,
किसमें युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, मतलब ये डिपेंडेंट होंगे स्पोरोफाइट पे। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगी और वो किसमें होगा, साइकस, जिम्नोस्पर्म से ऐसा होने लग जाता है, लगभग लगभग हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान का चयन कीजिए। पाइनस मोनोइशियस होते हैं, उभय लिंगाश्रयी होते हैं पाइनस आपके, सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस विषम बीजाणुक होते हैं, बिल्कुल सही है। सिलेजिनेला नॉन फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट, नहीं भाई, सिलेजिनेला जो है वो आपका टेरिडोफाइट को बिलोंग करता है और टेरिडोफाइट में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, स्पोरोफाइट खुद अपना करेंगे और गैमेटोफाइट अपना करेंगे, तो यहाँ पर ये गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आइसोगैमी विथ फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज शोन बाय, किसके द्वारा कशाभिकीय युग्मक सहित समयुग्मकता दर्शाई जाती है। आइसोगैमी विद फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, आइसोगैमी भी हो और फ्लैजिलेटेड गैमेट्स भी हो, ऐसा होता है आपके ग्रीन एल्गी में जो कि है यूलोथ्रिक्स। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। फूड स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, किसमें संचित खाद्य संरचनात्मक रूप से अमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन के समान होता है। जो आपका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो आपका होता है रेड एल्गी में, और ये जो है स्ट्रक्चरली जो है सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। तो सही आंसर हो जाएगा पोरफायरा, जो रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, प्रथम भ्रूणोद्भिद कैसे थे, हेट्रोस्पोरस नहीं थे, डू नॉट हैव फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही है। में मुक्त जीवी बीजाणुद्भिद नहीं होता है, उनमें फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता है। यहाँ मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है और फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स कौन है हमारे, ब्रायोफाइट्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है सिलेक्ट द प्लांट इन विच स्पोर्स डेवलप इनटू अ फिलामेंटस स्टेज कॉल्ड प्रोटोनिमा, उस पादप का चयन कीजिए जिसमें बीजाणु प्रोटोनिमा नामक तंतुमय अवस्था के रूप में विकसित होते हैं। तो प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है वो गैमेटोफाइट बॉडी की स्टेज होती है और ये आपको देखने को मिलेगी मॉसिस में। मॉसिस जो आपके क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं। तो यहाँ पर मॉसिस के दो एग्जांपल्स गिवन है, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो गाइज ये था आज का हमारा AIATS पेपर डिस्कशन सेशन। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर डिस्कशन सेशन में। टिल देन यू गाइज कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।